बगैर अलमारी, बगैर दराज के ढेरों कपड़े संभालने का बिल्कुल आसान और नया तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या मोटे पतले कपड़े रखने की जगह नहीं है तो आज आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप इन घरेलू टिप्स से भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि चूल्हा जलाना है और उसके ऊपर तवा रख देना है। तवा जब हल्का गर्म हो जाएगा ना तब आपने कंघा लेना है और कंघे के दंदानों को आपने तवे के ऊपर घिसना है हल्का हल्का सा। फ्रेंड्स जब भी हम नए कंघे या कंघी लेकर आते हैं ना तो वो हमारे सर में बहुत ज़्यादा चुभती है, हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा खिंचते हैं। अगर आप गरम तवे के ऊपर कंघे को हल्का सा रब कर लेंगे ना तो आपका नया कंघा जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाल नहीं नोचेंगे और ना ही आपके सर में चुभेगा। जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर लिया है और फॉइल पेपर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो इस्तेमाल शुदा है। एक कटोरी ली है और कटोरी को मैंने फॉइल पेपर के बीच में रख दिया है और किनारियों को मोड़ दिया है फॉइल पेपर की। तो इस तरह से ये एक कटोरी की शेप बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब जो है ना मैंने लिए हैं यहाँ पर बीज के छिलके। सर्दियों में हम बीज खाते हैं, मूंगफलियाँ खाते हैं, तो उसके छिलके जो है ना आपने वेस्ट नहीं करने हैं। छिलकों को आप संभाल कर रख लीजिए और आप इस पर्पज़ के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने ली है अजवाइन। अजवाइन भी हमने बिल्कुल थोड़ी सी ही बीज के ऊपर डाल दी है। अब हमने लेनी है फ़िनाइल की गोलियाँ। फ़िनाइल की गोली मैंने आधी इस्तेमाल की है। इसका हम पहले क्रश करके इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और इस पाउडर को ना हम इन बीज के छिलकों के ऊपर डाल देंगे। अब जो है ना हमने इसके सेंटर में ना एक पेपर रख दिया था ताकि ये अच्छे से इसके अंदर आग जल जाए। तो फ्रेंड्स हमने ना आग जलानी है और ना जब इसका धुआं बन जाएगा ना तो इस धुनी को हमने अपने पूरे घर में देनी है। धुनी हम क्यों दे रहे हैं अपने घर में? फ्रेंड्स सर्दियों में जो है ना हमारे घर से ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, सीलन की स्मेल कह लीजिए आप। कमरे बंद रहते हैं, बंद रहने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हम एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हमने फ़िनाइल की गोली डाली है ना वो नेचुरल तौर पर एयर फ्रेशनर का काम करेगी और बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करेगी। और जो अजवाइन डाली ना उसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपके घर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो अपने घर से बैड ऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए आप एयर फ्रेशनर की जगह इस देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो जब भी हमें कहीं दूर शादी में जाना होता है ना तो हम एक बॉक्स के अंदर चूड़ियाँ डालकर बैग में रखते हैं ताकि चूड़ियाँ टूटे ना, लेकिन बॉक्स स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। तो आपने क्या करना है कि पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल लेनी है और छुरी की मदद से आपने उसको सेंटर से कट कर लेना है, नीचे से अलग नहीं करना है। बहुत ही आराम से छुरी से ये कट हो जाएगी इस तरह से। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है आपके बैग में चूड़ियाँ रखने का। इसके अंदर आप अपने आराम से 2-3 सेट रख सकते हैं और इसका एक कमाल ये है कि ये आपके बैग में स्पेस बहुत कम लेगा। साइड में आप इसको रख दीजिए, आपकी चूड़ियाँ भी नहीं टूटेंगी, सेफ रहेंगी और ये आपकी चूड़ियों के लिए एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। आप घर में भी इस तरह से चूड़ियों को महफूज रख सकते हैं और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में तो ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा कम लेगा। अब मैं आपके साथ फिश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसिक से मसाले हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपने क्या करना है, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, अजवाइन लेनी है और आपने कुटा भुना जीरा और धनिया लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन लेना है और लहसुन हमने पीस कर डाल लिया है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करना है। ड्राई पाउडर हमने फ़िश के ऊपर नहीं लगाना है। अब हमारी फ़िश चिपके ना उसके लिए हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी अगर इसके अंदर डाल देंगे ना तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपकी मछली तवे पर या पैन के ऊपर चिपके। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, फ़िश आपकी बहुत अच्छे से फ्राई होगी। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया था पानी के साथ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि आपकी फ़िश जो है ना अच्छे से उसमें कोट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें और देखें हमारी फ़िश जो है ना बिल्कुल भी नहीं
कढ़ाई में चिपक रही। बहुत ही अच्छी तरह से आप इस तरह से फ़िश बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि मछली जो है ना वो पैन पर चिपक जाती है। तो देखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया, बहुत अच्छा टेस्ट होगा और हमारा ऑयल भी बिल्कुल साफ़ है। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैंने शिफॉन का दुपट्टा लिया है। कोई भी ऐसा दुपट्टा जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसका कलर फेड हो गया है, या वो शिफॉन का दुपट्टा है। ख़ास तौर से मैं शिफॉन के दुपट्टे की बात करूँगी, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, सर्दियों में शिफॉन के दुपट्टे हमारे किसी काम के नहीं होते। तो आपने पुराना दुपट्टा लेना है और उसको आपने डबल फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ देखें मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद एक और मर्तबा आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह से दुपट्टे की हमारी 4 तय हो गई, ठीक है। पूरा शुरू से लेके एंड तक आपने इसको सीधा करके बिछा लेना है। अब जो है ना दुपट्टे के जो पल्लू हैं ना दोनों साइड के, उनको आपने आगे की तरफ लेकर आ जाना है। हमने यहाँ पर लिया है हैंगर। अब चाहें तो आप हैंगर पर आप पल्लू को इस तरह से डाल के यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए, हाथ से सिलाई लगा दीजिए, बहुत ईजी है। 2 हैंगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जो हम ये ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं इसको आपने कहाँ हैंग करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको हैंगिंग इसका बनाना है। अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र को अलमारी में हैंग करेंगे तो आप हैंगर को इसके साथ अटैच कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों पल्लुओं को सिंपली मोड़ लिया है और एक मेटल की चूड़ी ली है। मेटल की चूड़ी के अंदर दोनों पल्लुओं को मिलाकर मेटल की चूड़ी के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ से आप चाहें तो पक्का कर लीजिए, या फिर आप सेफ्टी पिन 2-3 लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया है कपड़ों को समेटने का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। आपका पुराना दुपट्टा रीयूज़ हो जाएगा। आपके पास स्पेस का मसला है, अलमारियाँ ज़्यादा नहीं है, कबर्ड ज़्यादा नहीं है, तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर आप इसके अंदर ढेरों कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए या फिर इस तरह का पेपर बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसको मैंने ले लिया है। दुपट्टे के सेंटर में अगर आप इस तरह से रख देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, और जब आप उठाएँगे ना तो यहाँ पर वज़न होने की वजह से एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। मैंने ऊपर रख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अब इस ऑर्गेनाइज़र को हमने खूंटी पर टांग दिया है। आप चाहें तो इस ऑर्गेनाइज़र को हैंगर लगा के आप अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं। देखिए खूंटी पे हमारे इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मैस हुआ होता है, क्योंकि सर्दियों के हमारे इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, अपर जैकेट्स, लोअर, स्वेटर्स, तो उनको हम खूंटी पर टांग देते हैं ताकि हमें लेना रखना आसान रहे। तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर अगर यहाँ रख देंगी ना तो देखिए अब ये एरिया कितना ज़्यादा सिमट जाएगा, और देखिए कितने सारे कपड़े इसके अंदर हमारे आ गए। आप चाहें तो बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं और आप चाहें तो सर्दियों के कपड़े भी रख सकते हैं, और अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं, इस तरह से खूंटी पर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारा देखिए कितना क्लीन हो गया। किराए के घरों में ये ऑर्गेनाइज़र आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्पेस सेविंग है, कबर्ड नहीं है, ड्रॉर नहीं है, या कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो ये फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप ढेरों कपड़े इसके अंदर रखकर समेट सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। फ्रेंड्स घर का एक ना एक गेट इस तरह का ज़रूर होता है जो कि मूव करता रहता है। जिसे हम खोलते हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, या हवा की वजह से गेट बहुत ज़्यादा मूव करता रहता है। कोई स्टॉपर नहीं है गेट के पीछे ताकि गेट एक जगह टिका रहे। तो उसके लिए आपने क्या जुगाड़ लगानी है, एक चम्मच लेना है और चम्मच को आपने गेट के नीचे फंसा देना है। इस तरह से जो आपका गेट है ना वो मूव नहीं करेगा बार बार और एक जगह स्टॉप रहेगा। मेरी ये वाली टिप आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में हल कर देगी। तो आपने क्या करना है, एक छोटा बर्तन लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसे चूल्हे पर रख दीजिए गर्म होने के लिए। अब आपने प्याज के छिलके लेने हैं, छिलकों को भी हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। छिलके डालने के बाद आपने माचिस की चंद तीलियां लेनी हैं, 3-4 तीलियां आपने लेनी है, और इस पर जो मसाला लगा हुआ होता है उसको उतार के आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। माचिस की तीलियों पर सल्फर लगा हुआ होता है, यानी एक किस्म का ये केमिकल होता है। तो इस केमिकल को आप जब इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ये पानी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो आपने इस पानी को जो है ना उबलने के बाद छान लेना है। छान के अच्छी तरह से इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा, आपने एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देना है।
अब ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो गया है, इंसेक्ट किलर स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। इस स्प्रे को आप अपनी खिड़कियों पर, दीवार के कॉर्नर्स पर, फर्नीचर के पीछे, पर्दों के पीछे कर दीजिए। जितने भी मच्छर और कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। वीडियो में शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।